नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज इंडक्शन मोटर के डिजाइन में रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसकी लेंथ के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि ये लेंथ किन परफॉर्मेंस पैरामीटर को कैसे प्रभावित करती है। आज की वीडियो स्टडी शुरू करें उससे पहले ये बताना जरूरी रहेगा कि हम हमारे सारे स्टडी लेसन्स के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीपीटी के रूप में लिंक द्वारा देते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी स्टडीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच में थोड़ा एयर गैप प्रोवाइड होता है ताकि स्टेटर के साथ कॉमन सेंट्रल एक्सिस में रोटर फ्रीली रोटेट हो सके। किसी भी इंडक्शन मोटर की डिजाइन में इस एयर गैप की लेंथ सबसे ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट डिजाइन फैक्टर हो सकता है। एक मोटर की बहुत सारी परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं, वो स्टेटर और रोटर के बीच में ये जो छोटा एयर गैप बनाया हुआ है उस पर निर्भर करेगी। मोटर कितना मैग्नेटाइजिंग करंट लेगी, ऑपरेशन के समय उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा, मोटर में ओवरलोड कैपेसिटी कितनी है, वो फुल लोड से कितना गुना ज्यादा मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क बना सकती है, उसमें कूलिंग कैसी रहेगी, पल्सेटिंग लॉसेज कैसे रहेंगे, नॉइज के लेवल क्या रहेंगे, ये सब इस एयर गैप की लेंथ पर डिपेंड करता है। एक इंडक्शन मोटर की डिजाइन में मैग्नेटाइजिंग करंट या पावर फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए हम इस एयर गैप की लेंथ बेहतर पावर फैक्टर के लिए कम से कम रखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एयर गैप लेंथ कम करने से हमारी मोटर की ओवरलोड कैपेसिटीज, कूलिंग, नॉइज लेवल, इन पर एडवर्स इंपैक्ट्स आते हैं। सभी बातों को समझ लेते हैं। स्टेटर आर्मेचर की कोर के इनर पेरिफ्री में जो स्लोट्स बने हैं उसमें एक 3 फेज की 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग से जब हम वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो ये फील्ड स्टेटर वाइंडिंग के तीत को क्रॉस करके एयर गैप से होता हुआ रोटर के तीत और कोर से होता हुआ एक बार फिर एयर गैप को क्रॉस करके स्टेटर के तीत और कोर से एक क्लोज्ड पाथ बनाता है। इस फ्लक्स फ्लो के दौरान मैग्नेटिक फ्लक्स को 2 बार स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप को क्रॉस करना होता है। स्टेटर वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट के द्वारा मशीन की स्टेटर कोर, रोटर कोर, स्टेटर और रोटर के तीत के अलावा इन एयर गैप को 2 बार क्रॉस करने के लिए फ्लक्स बनाते समय मैग्नेटाइजिंग करंट लिया जाता है। पूरे चुंबकीय परिपथ के लिए जो एमएमएफ एम्पियर टर्न्स हमें चाहिए वो अलग अलग चुंबकीय भागों के रिलेक्टेंस के अनुसार रिक्वायर्ड एमएमएफ का सम होता है। इन जनरल एक इंडक्शन मोटर में फ्लक्स फ्लो के लिए जो एमएमएफ की रिक्वायरमेंट है वो मेनली एयर गैप के रिलेक्टेंस से बनती है और इसमें हल्का कंट्रीब्यूशन सैचुरेटेड कंडीशंस में कोर और तीत के भागों के रिलेक्टेंस से भी होता है। एयर गैप में प्रेस्क्राइब्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो एम्पियर टर्न्स चाहिएंगे वो फ्लक्स और रिलेक्टेंस का प्रोडक्ट होता है और एयर गैप का रिलेक्टेंस इस एयर गैप लेंथ के जो दोनों तरफ का टोटल डबल हो जाएगा उसके साथ मैग्नेटिक सर्किट के क्रॉस सेक्शन एरिया जो एक पोल के फ्लक्स के लिए अवेलेबल है उससे ये फॉर्मेट बनाता है और फ्लक्स पर यूनिट पोल एरिया एवरेज फ्लक्स डेंसिटी हो गई है एयर गैप में। और हम कह सकते हैं कि जो एमएमएफ रिक्वायर्ड है किसी गिवन स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के लिए एयर गैप की लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया है। अगर हमारे एयर गैप की लेंथ ज्यादा होगी तो हमें वाइंडिंग में फ्लक्स बनाने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट की ज्यादा जरूरत होगी। किसी भी इंडक्शन मोटर के नो लोड करंट में मैग्नेटाइजिंग करंट एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है और ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर और रिलीज करने का काम करता है वो हमारी अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग क्वाड्रेचर कंडीशंस में होता है और इसी के कारण हमारी मोटर का ऑपरेशन के समय पावर फैक्टर पुअर और लैगिंग बनता है। जरा इस बात को ठीक से समझ लेते हैं। अगर 2 इंडक्शन मोटर अलग अलग एयर गैप के साथ डिजाइन की जाए तो एक इंडक्शन मोटर जिसका रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप की लेंथ कम है वो मैग्नेटाइजिंग करंट सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स बनाने के लिए एयर गैप का रिलेक्टेंस कम होने के कारण कम लेगी। ऐसी स्थिति में उसका नो लोड करंट का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। वहीं दूसरी इंडक्शन मोटर जिसका एयर गैप
लार्जर लेंथ का है उसका एयर गैप रिलक्टेंस ज्यादा होने से मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी। तो जो लॉस कंपोनेंट है वो मोर और लेस सेम रहेगा, लेकिन मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होने से नो लोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़े एयर गैप वाली मोटर का ज्यादा हो जाएगा। जब मोटर को हम फुल लोड पर ऑपरेट करेंगे तो मोटर जो सेकेंडरी में पहली और दूसरी कंडीशंस में जो लोड बनाते समय करंट लेगी उसका रिफ्लेक्शन प्राइमरी में आएगा और नो लोड करंट और इस रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी करंट का टोटल सम स्टेटर का करंट हो जाएगा। और हम देखते हैं कि एक ऐसी इंडक्शन मोटर जिसका एयर गैप लेंथ ज्यादा है उसका सेकेंडरी करंट मैग्नीट्यूड में भी थोड़ा ज्यादा होगा और वो सप्लाई वोल्टेज के साथ जो एंगल बना रहा है लैगिंग पावर फैक्टर एंगल वो भी ज्यादा हुआ। तो ऐसी स्थिति में बड़े एयर गैप वाली मोटर का पावर फैक्टर कोस फाई 2 कम होगा और कम एयर गैप वाली मोटर का पावर फैक्टर कोस फाई 1 अच्छा होगा। तो अगर हमें किसी इंडक्शन मोटर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर बेहतर रखना है जो कि सबसे बड़ी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडक्शन मोटर के लिए, तो हमें जितना दूसरे कंस्ट्रेन के कारण संभव हो सकता है उस आधार पे रोटर और स्टेटर के बीच में गैप लेंथ एलजी को कम से कम रखना चाहिए। हमने समझा कि स्टेटर और रोटर के बीच में इस एयर गैप की लेंथ को कम रखने से वर्किंग फ्लक्स के रास्ते में एयर गैप का रिलक्टेंस कम होने से हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और मोटर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन एयर गैप लेंथ को कम करने से मोटर की ओवरलोड कैपेसिटी पे फुल लोड से वो पुल आउट टॉर्क कितना गुना बना सकती है वो क्षमता पे एक एडवर्स इंपैक्ट आएगा। इसे समझने के लिए हमें जिगजैग फ्लक्स फ्लो को समझना चाहिए। जब हम स्टेटर में अल्टरनेटिंग एक्साइटेशन देते हैं और इंडक्शन से रोटर में इंड्यूस करंट आ जाते हैं तो रोटर और स्टेटर के ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स के कारण कुछ ऐसा फ्लक्स बनता है जो स्टेटर और रोटर के तीत के बीच में अल्टरनेट करता हुआ इस तरह के जिगजैग पाथ बनाता है। और ये अल्टरनेटिंग रूट पे चलता हुआ जिगजैग फ्लक्स कभी स्टेटर के कंडक्टर्स के साथ लिंक हो रहा है, कभी रोटर के साथ पार्शियली लिंक हो रहा है। हम अक्सर इस तरह के जिगजैग फ्लक्स को एम्पिरिकली काल्पनिक तौर पे ये मान लेते हैं कि ये आधा फ्लक्स तो म्यूचुअल फ्लक्स है जो दोनों से लिंक हो रहा है और आधा अमाउंट लीकेज फ्लक्स है जो किसी एक ही वाइंडिंग के कंडक्टर से लिंक हो रहा है। इस तरह के जिगजैग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा टोटल स्लोट पिच में, चाहे वो स्टेटर साइड में हो या रोटर साइड में हो, टीथ का पोर्शन कितना ज्यादा है। अगर टीथ सेक्शन जैसा कि हम सेमी इनक्लोज्ड स्लोट्स लेते हैं अधिक होगा तो इस तरह के जिगजैग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। साथ ही साथ ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा स्टेटर रोटर के बीच में ये जो पीली हाईलाइट से दिखाया हुआ एयर गैप लेंथ है वो कितनी है। अगर ये एयर गैप लेंथ कम होगी तो इस तरह का जिगजैग फ्लक्स का अमाउंट ज्यादा होगा। इस तरह के जिगजैग फ्लक्स से जो लीकेज रिएक्टेंस बनता है वो हमारी मशीन का एक बड़ा लीकेज रिएक्टेंस कंपोनेंट हो जाता है। इस तरह के लीकेज रिएक्टेंस को हम घटा सकते हैं अगर हम रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप लेंथ को ज्यादा लें, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा लेंथ लेने से हमारा एयर गैप रिलक्टेंस बढ़ने से मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ने से पावर फैक्टर पुअर होगा। किसी इंडक्शन मोटर की ओवरलोड कैपेसिटी रेशो है मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क और रेटेड टॉर्क का। किसी इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस अलग अलग लोड कंडीशंस पे सर्किल डायग्राम से समझी जा सकती है और अगर नॉर्मल रेटेड लोड पर अगर ये फुल लोड टॉर्क है और मोटर पे अगर हम मैकेनिकल ओवरलोडिंग करते हैं और वो ज्यादा करंट लेती हुई मैक्सिमम इतना टॉर्क अगर बना सकती है तो इस मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क के रेशो को हम ओवरलोड कैपेसिटी कहते हैं। और ये रेशो इंक्रीज होगा अगर हमारे इस सर्किल डायग्राम की डायामीटर इंक्रीज हो। ये डायामीटर लीकेज रिएक्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप की लेंथ को बढ़ाते हैं तो हमारा इस तरह का जिगजैग फ्लक्स का अमाउंट कम होने से, लीकेज रिएक्टेंस कम होने से ये डायामीटर इंक्रीज होगी तो हमारा ये जो मैक्सिमम टॉर्क बनाने का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा तो मोटर की ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम समझ सकते हैं कि मोटरों में अगर हमें ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो रोटर स्टेटर के बीच में हमें एयर गैप ज्यादा रखना होगा। ऐसी स्थिति में मोटर की मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और पावर फैक्टर ऑपरेशन के दौरान पुअर लैगिंग ज्यादा बनेगा। हमने समझा कि स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप की लेंथ है वो एक कॉन्ट्रा
कॉन्ट्राडिक्टरी परफॉर्मेंस रखती है मोटर के ऑपरेटिंग पावर फैक्टर और ओवरलोड कैपेसिटी के लिहाज से। और अगर हम पावर फैक्टर सुधारना चाहते हैं तो हमारी ओवरलोड कैपेसिटी कम होगी और हमें दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज बनाते हुए एयर गैप की लेंथ रखनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी समझते हैं कि ये जो एयर गैप की लेंथ है वो और किन परफॉर्मेंस पैरामीटर को प्रभावित करती है ताकि हमें एक ऑप्टिमम डिजाइन डिसीजन बनाने में मदद मिले। मोटर में जो इस तरह से स्टेटर के तीथ और रोटर के तीथ के बीच में जिगजैग फ्लक्स पैदा होता है वो ऑपरेशन के दौरान पल्सेशन लॉसेस बनाता है। ये टीथ की टिप्स में एडी करंट्स को इंड्यूस करके लॉसेस बढ़ा देता है और इस तरह के जिगजैग फ्लक्स के प्रोडक्शन से मैग्नेटिक नॉइज का प्रोडक्शन होता है और मशीन में नॉइज और वाइब्रेशंस के लेवल्स बढ़ जाते हैं। हमारी मशीन में स्टेटर और रोटर के टीथ और स्लोट्स के साथ जब एयर गैप में दोनों भाग के टीथ आएंगे, जैसे यहाँ 1 नंबर पोजीशन पे, तो मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस कम हो जाएगा। 2 पे ये थोड़ा मध्यम कोटि का है क्योंकि एक स्ट्रक्चर का तो टीथ है और दूसरे का स्लोट है। लेकिन 3 नंबर कंडीशंस में दोनों के स्लोट पोर्शन होने पे यहाँ एयर गैप का रिलक्टेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इस तरह के रिलक्टेंस के वेरिएशन से एयर गैप में स्लोट और टीथ के बीच में कुछ फ्लक्स के ऑसिलेशन या पल्सेशंस डेवलप हो जाते हैं और इन तरह के पल्सेशन या ऑसिलेशंस के मैग्नीट्यूड को अगर हम एयर गैप की लेंथ ज्यादा कर दें तो कम किया जा सकता है और अगर एयर गैप की लेंथ कम है तो ये वेरिएशंस ज्यादा मैग्नीट्यूड के होंगे और इस तरह के पल्सेशन से न केवल कुछ स्ट्रे लॉसेस इंक्रीज होते हैं बल्कि मशीन के ऑपरेशन में नॉइज का लेवल बढ़ जाता है और मशीन में कुछ वाइब्रेशंस लेवल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो हमें एक मशीन्स में नॉइज और वाइब्रेशंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी एयर गैप की लेंथ को एक लेवल से ज्यादा कम नहीं करना चाहिए। इंडक्शन मोटर में स्टेटर जो हम काली आकृति में दिखा रहे हैं और रोटर जो लाल आकृति में हमने दिखाया उसके बीच में ये जो एयर गैप की लेंथ है वो एक और महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर को प्रभावित करती है और वो है रोटर और स्टेटर के बीच में मैग्नेटिक पुल का अनबैलेंस हो जाना। एक इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन के दौरान रोटर के कंडक्टर्स में टेंजेंशियल और रेडियल दोनों तरह के फोर्सेज लगते हैं। अगर एक रोटर की एक्सेस स्टेटर की एक्सेस के साथ कॉन्सेंट्रिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये जो रेडियल फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देते हैं और टेंजेंशियल फोर्सेज से रोटर अपना मैकेनिकल रोटेशन करके रिक्वायर्ड रोटेटिंग टॉर्क को डेवलप करता है। लेकिन व्यवहार में रोटर की जो एक्सिस है वो स्टेटर के साथ परफेक्ट कॉन्सेंट्रिक नहीं रहती। कुछ मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस के कारण बियरिंग्स और मैकेनिकल सपोर्ट में कुछ वियरिंग से या हमारी रोटर की शाफ्ट में कुछ बेंडिंग या दूसरे फैक्टर से स्टेटर और रोटर के बीच में हल्की इसेंट्रिसिटी आ सकती है और जब रोटर की एक्सेस स्टेटर की एक्सेस से कोइंसाइड नहीं करेगी जो रेडियल फोर्सेज हैं उनमें बैलेंस नहीं रहेगा और कम एयर गैप की कंडीशंस में ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा एयर गैप की पोजीशंस में ये फोर्स कम हो जाएगा। तो इस तरह का जो अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल है वो ट्राई करेगा कि इस इंसेंट्रिसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करे और वो बेयरिंग सपोर्ट्स में वियर आउट्स की अमाउंट्स को बढ़ा देगा और ऐसी भी स्थितियां बना सकता है कि रोटर रोटेट करते समय स्टेटर वाइंडिंग के साथ रगड़ता हुआ कुछ सीरियस डैमेज भी कर सकता है। अगर रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप कम होता है तो इसेंट्रिसिटी का असर ज्यादा दिखता है और अगर ये एयर गैप ज्यादा होता है तो इसेंट्रिसिटी का असर उतना ज्यादा नहीं दिखता, वो अपना असर नोटिसेबल नहीं बनाएगा। तो डिजाइनर है वो इस तरह के मैकेनिकल इम्बैलेंस पुल को मिनिमाइज कर सकता है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान टॉलरेंस पर बहुत टाइट कंट्रोल रखे, अच्छी मशीनिंग और मैकेनिकल डिजाइनिंग प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करे या फिर उसे एयर गैप लेंथ को जो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट की और पावर फैक्टर की जो लिमिटेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा ज्यादा रखें। लेकिन ध्यान रहे जब हम एयर गैप की लेंथ डिजाइन करते हैं तो हमें सारे एडवर्स पैरामीटर को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मोटर के ऑपरेशन के दौरान आयरन और कॉपर में लॉसेस और मैकेनिकल फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को डेसिपेट करना कूलिंग और वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि टेम्परेचर राइज विद इन कंट्रोल रहे। रोटेटिंग रोटर में जो फैन के अरेंजमेंट्स हैं और जो डक्ट्स या दूसरी चीजें हमने लगाई हुई होती है उससे कूलिंग थोड़ी बेहतर की जा सकती है। लेकिन स्टेटर में अच्छी कूलिंग के लिए जरूरी है कि हम रोटर और स्टेटर के बीच में इस एयर गैप में कूलिंग एयर के फ्लो के लिए अच्छी लेंथ रखें। अगर स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप लेंथ ज्यादा होगी तो डेफिनेटली कूलिंग इंप्रूव होगी, वेंटिलेशन सिस्टम बेहतर परफॉर्म करेगा, टेम्परेचर राइज लिमिट्स में रहेंगी। रोटर के
स्मूथ रनिंग के लिए स्टेटर और रोटर के बीच में इस नीली रिंग की जगह पे एक छोटा सा एयर गैप बनाया हुआ होता है। इसी पोर्शन को हमने इंद्राज करके यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। इस एयर गैप की जो लेंथ है वो बहुत सारे डिजाइन परफॉर्मेंस पैरामीटर को प्रभावित करती है। इसे समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि अगर हम स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज्ड एयर गैप लेंथ से जिगजैग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारी मशीन्स में ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। रोटर और स्टेटर के इसेंट्रिक होने से जो मैग्नेटिक पुल का इम्बैलेंस पैदा होता है वो अनबैलेंस्ड मैग्नेटिक पुल कम हो जाएगा। ज्यादा एयर गैप लेंथ से कूलिंग के लिए हमारे एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन बेहतर हो जाएंगे तो हमारी टेम्परेचर राइज की समस्याएं इंक्रीज्ड कूलिंग से सॉल्व हो जाएंगी। बड़े एयर गैप से टूथ पल्सेशंस कम होंगे तो जो पल्सेशन लॉसेज हैं स्ट्रेट तरह के वो भी कम होंगे। मशीन में नॉइज और वाइब्रेशन का लेवल भी कम होगा। लेकिन ध्यान रहे इतने सब एडवांटेजेस जो हम इंक्रीज्ड एयर गैप लेंथ से पाते हैं वो एक बड़े मेजर डिसएडवांटेज से एयर गैप की लेंथ को कम करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हम एयर गैप की लेंथ ज्यादा लेते हैं तो रोटर और स्टेटर में फ्लक्स फ्लो के रास्ते में रिलक्टेंस बढ़ने से हमें मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उससे हमारे मोटर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर खराब हो जाता है। ध्यान रहे एक मोटर में अच्छा पावर फैक्टर मेंटेन करना सबसे बड़ी डिजाइन चुनौती है। इसलिए हम इन सब ऊपर वाले एडवांटेजेस को कॉम्प्रोमाइज करते हुए एक मोटर को अच्छे पावर फैक्टर के लिए डिजाइन करते हैं और स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप को मिनिमम पॉसिबल रखने की कोशिश करते हैं। अगर समराइज करना चाहें तो मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग पावर फैक्टर मोटर की डिजाइन के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। इसीलिए इंडक्शन मोटर को हम मिनिमम पॉसिबल या ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एयर गैप के साथ डिजाइन करते हैं। और अगर हम अच्छी मैकेनिकल टॉलरेंस इस्तेमाल करते हैं, बियरिंग के लिए बढ़िया क्वालिटी की रोलर या बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हम एयर गैप लेंथ जो स्टेटर और रोटर के बीच में स्मूथ रनिंग के लिए क्लियरेंस चाहिए उसे कम कर सकते हैं। बहुत छोटे आकार की हमारी इंडक्शन मोटरें जैसे घर में छत का पंखा है उसमें एयर गैप की लेंथ केवल 0.25 क्वार्टर mm हो सकती है। वहीं मीडियम साइज की जो मेरी मशीनें होती हैं उसमें हम एयर गैप को 2 से 3 मिलीमीटर लेंथ का ले सकते हैं। मीडियम साइज की मशीनों के लिए एयर गैप की लेंथ को निकालने के लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है जो लेंथ ऑफ एयर गैप को मिलीमीटर इकाई में 0.2 के साथ कोर स्टैक की ग्रोस लेंथ और एयर गैप डायमीटर के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट को डबल करके निकाला गया है। यहाँ लेंथ और डायमीटर दोनों मीटर्स में लेनी है और कैलकुलेशन का जो रिजल्ट नंबर में आएगा उसकी यूनिट मिलीमीटर लेते हुए एयर गैप की लेंथ निकाली जा सकती है। बहुत छोटी साइज की मशीनों में एयर गैप लेंथ को हम सिर्फ डायमीटर के साथ, अगर डायमीटर न्यूमेरिकली मीटर में हो तो मीटर डायमीटर को 0.2 से जोड़कर जो मिलीमीटर में डायमेंशन आएगी उसे एयर गैप की लेंथ ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे पावर फैक्टर के लिए रोटर और स्टेटर के बीच में जो क्लियरेंस है या एयर गैप की लेंथ है उसे जितना संभव हो कम से कम रखना चाहिए। जितना मैकेनिकली हमारी डिजाइन परमिट करती है वो मिनिमम एयर गैप लेंथ हम यूज करेंगे। ध्यान रहे अगर हमें ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ानी है, नॉइज और वाइब्रेशंस के लेवल कम करने हैं, टूथ पल्सेशन लॉसेस को कम रखना है, अनबैलेंस्ड मैग्नेटिक पुल को भी कम रखना है तो हमें एयर गैप की लेंथ को थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए और अगर पावर फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो एयर गैप लेंथ को कम रखना चाहिए। आशा है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको इंडक्शन मोटर के डिजाइन में एयर गैप लेंथ किस तरह से हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट से आपकी मशीन डिजाइन की समझ सुधर सकती है और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट से आप अपनी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करके अपनी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परफॉर्मेंस सुधारें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। Thank you very much once again for promoting our channel.